नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में सभी मल्टीप्लाई ट्रिक को इस एक वीडियो में हम समेटने वाले हैं। जितने भी आप इधर उधर ट्रिक देखते रहते हैं शॉर्ट वीडियो में, उन सभी को इसी एक वीडियो में हम समेटने का प्रयास करेंगे और उसको समझेंगे कि कितना आसानी से किसी मल्टीप्लिकेशन को या स्क्वायर को आप जल्दी फाइंड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 2 डिजिट नंबर का हम मल्टीप्लाई करना सीखते हैं कि 2 डिजिट नंबर का आप मल्टीप्लाई कैसे एकदम आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए आपको करना हो 32 में और 35 से मल्टीप्लाई। तो इसको करने का क्या तरीका है? सबसे आसान तरीका, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूना 10। 2 डिजिट में यहाँ संख्या लिखनी होती है, ये 2 डिजिट में है भी। अगर 1 डिजिट में संख्या आती, मान लीजिए केवल 6 आता, यहाँ केवल 2 है, यहाँ 3 होता, तो 3 में 2 से करते तो 6 आता। तो इसको 2 डिजिट में लिखने के लिए क्या करते, इसके पहले 0 लगाते हैं, तो ये हो जाता 2 डिजिट में। आगे इस तरह के प्रश्न हम करेंगे। तो ये 5 दूना 10 यहाँ लिख दिया। 3 में 3 से मल्टीप्लाई, ये हो गया 9। इसको 1 डिजिट में या 2 डिजिट में जितनी आए उतनी अंक लिख देनी है, यानी 2 में 5 से गुणा 10, 3 में 3 से गुणा 9। क्लियर है? अब क्या करना है कि 3 में 2 से गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 6, ऊपर लिख देंगे। 5 में 3 से गुणा आ गया 15। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, 15 6 21 और एक अंक छोड़ के लिख देंगे। यहाँ से दाहिने तरफ से एक अंक छोड़ के लिख देंगे और इसको जोड़ देंगे, 0 2 9 2 11, 1120। अब ये जो मैंने बताया कि ऐसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ये सब आपको दिमाग में करना है। ये मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको कि ताकि आप समझ जाएं। जैसे एक और प्रश्न लेते हैं। मान लीजिए आपको 53 में मल्टीप्लाई करना है 45 से। कैसे करेंगे? 5 में 3 से मल्टीप्लाई 15, 5 में 4 से मल्टीप्लाई 20। अब क्या करेंगे? 4 में 3 से 12, इसको दिमाग में रखना है। 4 में 3 से मल्टीप्लाई 12, 5 में 5 से मल्टीप्लाई 25, 25 और 12 जोड़ देंगे, 37 आता है। एक अंक छोड़ के इसको लिखना है, तो 37। इस दाहिने तरफ से एक अंक छोड़ के, तो ये 5 को हमने छोड़ दिया और लिख देंगे, और उसके बाद जोड़ देंगे 5 8 3 2। ये हो गया आंसर। बहुत ही जल्दी आपका आंसर इस तरह से फाइंड हो सकता है। एक और प्रश्न लेते हैं। मान लीजिए आपका 83 में 75 से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 5 में 3 से मल्टीप्लाई 15, 8 में 7 से मल्टीप्लाई 56, 7 में 3 से 21, 5 में 8 से 40, 40 और 21 जोड़ेंगे 61, एक अंक छोड़ के जोड़ देंगे 5 2 6 2 12, एक हासिल आ जाएगा यहाँ, 5 और 1 6। ये हो गया 6225। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से किसी भी 2 डिजिट नंबर का मल्टीप्लाई एकदम कर सकते हैं। अब हम जैसे यहाँ 7 या 21 8 5 40 मैंने लिखा, ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, मैं केवल आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ये कैलकुलेशन हमको दिमाग में कर लेनी है, समझ गए? ये लिखना है 3 5 15, 8 7 56, एक अंक छोड़ के इन दोनों के क्रॉस मल्टीप्लाई के जो जोड़ हैं उसको एक अंक छोड़ के, जैसे इस 5 को छोड़ के ये मैंने लिख दिया और इसको जोड़ देना है। ये आ गया आपका आंसर। क्लियर है? जैसे एक और प्रश्न लेते हैं। मान लीजिए आपको करना है 47 में और 33 से मल्टीप्लाई। तो क्या होगा इसमें मल्टीप्लाई? 21, 4 में 3 से 12, 3 में 7 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 7 या 21 ध्यान रखेंगे, और 4 में 3 से करेंगे तो 12। अब 21 से 12 क्या होता है? 21 12 होता है 33, तो ये जोड़ देंगे 1 5 5 1। ये हो गया आपका आंसर 1551। तो इस तरह से मल्टीप्लाई आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, लेकिन इससे भी आसान तरीका है, लेकिन वो किसी विशेष परिस्थिति में है। वो क्या है, आइए समझते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें कंडीशन क्या है कि अगर संख्या 50 के नज़दीक हो या अगर 100 के नज़दीक हो, तो उसको मल्टीप्लाई करने का तरीका मैं बताने का प्रयास करता हूँ, उसको आप समझिए। देखिए 50 के नज़दीक क्या नंबर, यानी कि 40 से लेकर और 60 के बीच में अगर कोई नंबर हो तो यही तो 50 के नज़दीक होगा। तो मान लीजिए आपको करना है 52 में और 42 से मल्टीप्लाई करना हो। ठीक, 52 में 42 से मल्टीप्लाई करना हो, कैसे करेंगे? अब इसको 50 को बेस मानेंगे तो ये इसको लिखेंगे 50 से कितना ज़्यादा है, ये 2 ज़्यादा है, यहाँ ऐसे 2 लिख लेंगे। ये 50 से कितना कम है, ये तो 8 कम है, तो ये -8। अगर ज़्यादा है तो +2 और कम है तो माइनस में। क्लियर है? अब क्या करेंगे कि इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 8 दूना क्या हो गया 16। ये हो गया 16। 2 डिजिट में लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब क्या करना है कि अब
इस 42 में 2 जोड़ दो, क्योंकि ये +2 है, क्रॉस में जोड़ना है, क्रॉस में आपको कैलकुलेशन करनी है जोड़ घटाव का। या 52 में 8 घटा लो, तो 52 में 8 घटाओगे तो आ जाएगा 44, या इस 42 में 2 जोड़ दो तो आ जाएगा 44। यानी इसको इसको या इसको इसको दोनों में से कोई भी कैलकुलेशन कर लीजिए, संख्या एक ही आएगी। तो मैं जैसे 42 में 2 जोड़ूंगा तो आ जाएगा 44। अब 44 को आधा कर देनी है, तो 44 का आधा करेंगे तो क्या आएगा 22। यही हो गया आपका आंसर। जो भी आएगा यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद, क्रॉस कैलकुलेशन करने के बाद उसका आधा कर देना है आपको। जैसे एक और प्रश्न लेते हैं। मान लीजिए आपका संख्या है 53 में मल्टीप्लाई करना है 52 से, तो क्या करेंगे, ये 3 ज़्यादा है 50 से, ये 2 ज़्यादा है, इनमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 में 2 से मल्टीप्लाई 6, तो 2 डिजिट में लिखना होता है, 2 डिजिट में हमने लिख लिया इसको। अब क्रॉस में करना है, क्योंकि ये 50 से ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है, तो या तो 53 में 2 जोड़ दो या 52 में 3 जोड़ दो, बात एक ही आएगा। लेकिन जो भी आएगा यहाँ कैलकुलेशन करने पे क्रॉस, तो क्या आएगा 52 में 3 जोड़ोगे तो आ जाएगा 55। अब 55 का आधा करोगे तो क्या आ जाएगा 27.5। लेकिन आपको ये पॉइंट से मतलब नहीं है, आपको ये वाली संख्या लिखनी है, पॉइंट के पहले जो संख्या है पूरी पूरी उसको लिख देनी है। तो यहाँ लिख देंगे 27, यही हो गया आपका आंसर। यानी 53 में 52 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 2706। कैसे करनी है, 50 से जो ज़्यादा है उतना लिख देनी है, ऊपर वाला 3 ज़्यादा है, नीचे वाला 2 ज़्यादा है। उसके बाद 3 में 2 से मल्टीप्लाई, जो ज़्यादा है जितना ज़्यादा है, 3 2 में मल्टीप्लाई आ गया 6। 2 डिजिट में क्योंकि लिखना होता है तो मैं 0 इसके पहले लगा दिया। अब क्या करनी है कि क्रॉस में इसका कैलकुलेशन करनी है। ये प्लस है तो इसमें जुड़ेगा, ये भी प्लस है तो इसमें जुड़ेगा, तो 52 में 3 जोड़ दो या 53 में 2 जोड़ दो, बात सेम आएगा 55। अब 55 का आधा कर दो, 27.5 आ रहा है। पॉइंट्स का कोई संख्या लिखनी नहीं है, ये पूरी पूरी संख्या 27 यहाँ लिख दो, ये हो गया आपका आंसर। जैसे एक संख्या और लेते हैं। मान लीजिए आपको करना है 57 में 42 से, 50 से ये +7 ज़्यादा है, ये -8 है, क्योंकि 50 से 8 कम है। 8 में 7 से मल्टीप्लाई, इसको जो भी ज़्यादा कम है इसको मल्टीप्लाई, तो 8 में 7 से करेंगे 56। 2 डिजिट में लिखना होता है, 2 डिजिट में ये संख्या दी हुई है। अब क्या करना है, 42 में 7 जोड़ दो या 57 में 8 घटा दो, बात सेम है। तो 42 में अगर 7 जोड़ोगे तो आएगा 49, 49 का आधा करोगे तो क्या आएगा 24.5। 0.5 से कोई मतलब नहीं है, 24 लिखेंगे, ये हो गया आपका आंसर। तो जो संख्या 50 के नज़दीक है, यानी 40 से 60 के बीच में है, उसके लिए स्पेसिफिक ट्रिक है कि आपको इस तरह से कर लेनी है, बिल्कुल समय नहीं लगना है। अब आइए समझते हैं कि अगर 100 के नज़दीक संख्या हो तो कैसे करेंगे। इसी तरह से करेंगे, क्या है उसको समझते हैं। तो 2 ट्रिक आप समझ गए कि एक तो 2 डिजिट नंबर का पूरा एंटोमेटिक ट्रिक जो मैंने आपको बताया कि वो कहीं भी यूज हो जानी है, और दूसरा बताया कि अगर 50 के नज़दीक संख्या हो तो आप कैसे कर सकते हैं। यानी ट्रिक नंबर तीसरा अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तीसरा ट्रिक, मान लीजिए संख्या दी हुई हो कि आपको 93 में और 98 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करनी है, ये 100 से कितना कम है 8 कम है, ये 100 से कितना कम है, ये 100 से 2 कम है। अब क्या करना है कि इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, तो 8 में 2 से 16, जैसे हम 50 वाले के नज़दीक वाली संख्या का करते थे, तो 8 में 2 से आ गया 16। अब क्या करना है कि 98 में 8 माइनस कर दो या 92 में 2 माइनस कर दो, क्योंकि दोनों यहाँ माइनस हैं, तो 98 में 8 माइनस करोगे तो आ जाएगा 90। लेकिन 100 के नज़दीक वाले संख्या में जो भी माइनस या प्लस कर नहीं पाएगा वही लिख देना है। जैसे हम यहाँ क्या आएगा, 98 में 8 माइनस करोगे तो आ जाएगा 90, तो इसको अब 2 से भाग नहीं देना, एज इट इज यहाँ उतार देनी है। यही हो गया आपका आंसर। जैसे एक और संख्या लेते हैं। मान लीजिए संख्या दी हुई है 100 के नज़दीक, तो ये भी है और ये आगे मान लीजिए 92 है, 92 नहीं कुछ भी ले लीजिए, 97 ले लीजिए। 100 से ये कितना ज़्यादा है, ये 2 ज़्यादा है, ये 100 से कम है 3। तुम्हें मल्टीप्लाई करना है, हमें तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 6। 3 में 2 से मल्टीप्लाई 6। हमें प्लस या माइनस से कोई मतलब नहीं है, 2 डिजिट में लिखना है, तो क्योंकि 06 हमें लिखना है। अब क्योंकि 100 के नज़दीक है तो 97 में 2 जोड़ दो तो आ जाएगा 99। यही हो गया आंसर, क्योंकि 100 के नज़दीक वाले नंबर में आपको आधा नहीं करना है। जो 50 के नज़दीक वाले नंबर हैं वो 100 से आधा है 50, तो उसमें आधा करनी है। इस बात को आपको ख्याल रखनी है। तो ये हो गया आपका आंसर। या 102 में
3 घटा दो क्योंकि ये माइनस है तब भी 99 आएगा। जैसे एक और संख्या लेते हैं, मान लीजिए आपको संख्या दी हुई 88 गुना करना है आपको 85 से, तो ये 100 के नज़दीक है, ये 12 कम है, ये 15 कम है। अब क्या करना है, 15 में 12 से गुणा करोगे तो क्या आएगा 180, लेकिन मैंने कहा कि केवल 2 डिजिट लिखनी है, तो ये 2 डिजिट यहाँ लिखो और 1 को नीचे लिख दो। ठीक, अब क्या करना है, 85 में 12 घटा दो या 88 में 15 घटा दो, बात सेम है। तो 85 में जब 12 घटाओगे तो क्या आ जाएगा 73। अब क्या करनी है, अब करना है जोड़ देना है। ये एक नीचे है ना, तो ये जो एक यहाँ आना था तीसरा अंक में ये हासिल आ जाएगा, तो 0 8 एक इसमें जुड़ गया तो 4 7, ये हो गया आंसर। तो जब कभी भी यहाँ संख्या 3 अंक में आए तो ये जो तीसरा अंक आएगा सैकड़ा पे उसको आगे वाले एक अंक में जोड़ देना है। जैसे यहाँ आना था एक इसमें जुड़ जाता है क्योंकि यहाँ 2 डिजिट नंबर ही लिखना होता है, ये एक हासिल में आ जाएगा, तो 73 और 1 74 हो गया। जैसे और ले लेते हैं संख्या, मान लीजिए 112 में मल्टीप्लाई करना है आपको 89 से, ये 100 से कितना ज़्यादा 12, ये 100 से कितना कम -11। अब 11 में 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 11 12 में आएगा 132। अब क्योंकि ये एक 2 डिजिट संख्या लिखनी होती है तो ये जो एक को नीचे लिख देंगे। अब 89 में 12 जोड़ देंगे या 112 में 11 घटा देंगे, तो 112 में 11 घटाएंगे तो क्या आएगा 101, ये नीचे वाला एक यहाँ जुड़ जाएगा तो 32, ये 2 0 1, ये हो गया आंसर। तो इस तरह से आप कर सकते हैं 2 डिजिट संख्याओं का मल्टीप्लाई। ये तो खैर 3 डिजिट में आ गया तो इसको 3 डिजिट भी मान सकते हैं, लेकिन क्योंकि 100 के नज़दीक वाले नंबर भी इसमें आते हैं तो इस तरह से मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। तो 3 ट्रिक सीख गए कि 2 डिजिट नंबर का अगर मल्टीप्लाई करना हो तो एक तो एंटीबायोटिक तरीका बताया आपको कि चाहे कोई भी बीमारी हो किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करना हो उसे आप निकाल लेंगे, और दूसरा बताया कि एक 50 के नज़दीक हो कोई संख्या और दूसरा है 100 के नज़दीक हो। तो 50 के नज़दीक वाले में लास्ट में क्या करना था, जो भी यहाँ कैलकुलेशन करने के बाद आएगा संख्या उसको 2 से भाग करना था क्योंकि 100 से आधा है, और जो 100 के नज़दीक संख्या है उसको तो कुछ करना ही नहीं है। 100 के नज़दीक 8 दूना 16, ये 98 में से 8 गया 90, आंसर सीधा, कुछ नहीं करना है इसमें, तो बहुत ही आसान है। तो ये 2 चीज़ आप सीख लिए। अब आइए चलते हैं कि अगर आपको 3 डिजिट संख्या का मल्टीप्लाई करना हो तो आप कैसे करेंगे। तो आइए दोस्तों अब चलते हैं 3 डिजिट संख्या पे मल्टीप्लाई पे। तो कैसे करेंगे 3 डिजिट, नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे कि कैसे करेंगे। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखिए दोस्तों पहले तो 100 के नज़दीक वाले नंबर आप सीख लिए। जैसे मैंने बताया कि 108 110 में आपको मल्टीप्लाई करना है अगर 108 से, ये 3 डिजिट का है, तो वो जो 100 के नज़दीक वाले नंबर है जिस तरह से मल्टीप्लाई करना है वही ट्रिक आपको अपनाना है। मैं यहाँ एक बार फिर से बताता हूँ, ये 10 ज़्यादा है, ये 8 ज़्यादा है, इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी प्लस है क्योंकि 100 से ज़्यादा है ना तो प्लस में लिखेंगे। तो 10 में 8 से मल्टीप्लाई 80, 2 डिजिट में लिखना होता है, 2 डिजिट में ये संख्या है। अब 108 में 10 जोड़ दो या 110 में 8 जोड़ दो तो आ जाएगा 118, ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से 3 डिजिट नंबर में अगर 100 के नज़दीक कोई नंबर हो तो उसको इस तरह से मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए रैंडम कोई नंबर हो तो उसका करने का तरीका क्या है, उसको आइए अब सीखते हैं। देखिए दोस्तों, मान लीजिए संख्या दिया हुआ है कि 3 2 1 में आपको मल्टीप्लाई करना है 3 1 5 से, तो क्या करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं हम इसको, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 5। अब क्या करना है, अब मल्टीप्लाई करना है इसको और जोड़ देना है क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो 1 में 1 से करेंगे तो 1, 10 5 में, और 2 से करेंगे तो आ जाएगा 10। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ गया 10 और 1 11 का लिख देंगे, 1 हासिल आ गया 1, ये आपको ध्यान रखनी है। अब क्या करना है, अब मल्टीप्लाई करना है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 3 में 1 से करेंगे तो आ गया 4, 5 में 2 से 10, 5 में 3 से करेंगे तो आ गया 15, और ये 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 2। अब इन तीनों को जोड़ लेंगे, 15
2 17, 17,021 और एक हासिल बचा था 22 हो गया, तो 22 को आ गया 2, हासिल आ गया 2। अब क्योंकि ये तीनों मल्टीप्लाई कर लिया आपने, किसको किसको, इसको 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 और इसको और सबको जोड़ दिया, और जो हासिल बचा था उसको भी यहाँ जोड़ दिया। अब क्या करना है कि अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आप सारे नंबर को कंप्लीट कर लिया आपने, तो अब अंतिम में आप इसको अब छोड़ देंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे इसको और इससे, तो 3 में 2 से मल्टीप्लाई 6 और 3 में 1 से मल्टीप्लाई 6 और ये आ गया 3। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 3 9 और 2 हासिल बचा था 22 में का, तो ये हो गया 11, 11 का 1 हासिल बच गया फिर से 1। अब क्या करेंगे कि ये भी संख्या खत्म हो गई, तो अब केवल मल्टीप्लाई करेंगे इस 3 में 3 से, तो 3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 9, 9 एक हासिल बचा था आ गया 10। ये हो गया आपका आंसर। यानी 3 to 1 में 315 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये संख्या आ जाएगी। ये तरीका है, यानी किस संख्या से, पहले इस 2 संख्या से मल्टीप्लाई, फिर ये 4 संख्या, फिर ये 3 संख्या, ये 3 संख्या 6 संख्या, फिर ये संख्या हट जाती है, फिर ये 4 संख्या, फिर ये 2 संख्या, ये है। यानी पहले 2 फिर 4 फिर 6 फिर 4 फिर 2, इस तरह से संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं। एक और नंबर लेते हैं ताकि चीज़ें आपके लिए और आसान हो जाए। 3 डिजिट का कोई भी नंबर दिया गया हो उससे मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। मान लीजिए 6 1 2 दिया हो और फिर 5 1 7 दिया हो, इसको मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे, उसी तरह से पहले 2 में 7 से मल्टीप्लाई, 2 में 7 से करेंगे तो आएगा 14, 14 का लिखेंगे 4, हासिल आ गया 1। अब ये आपको ध्यान रखना है, अब 1 में 2 से मल्टीप्लाई 2, 1 में 7 से 7, 7 और 2 9 हो गया, जोड़ेंगे ना, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे तो 9 आ गया, 9 और 1 हासिल बचा था 10 आ गया, तो 10 का आ गया 0, हासिल आ गया 1। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अब इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे। ये आपको दिमाग में करनी है, लाइन नहीं खींचनी वहाँ पे। ये चीज़ें मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो क्या होगा, 5 में 2 से 10, 1 में 1 से 1, 7 में 6 से 42, 42 1 43 और 10 53 आ गया, 53 और 1 हासिल आया था 54, हासिल आ गया 5। अब क्योंकि आप सब में मल्टीप्लाई कर लिया तो अब आपको माइनस करना हो गया। यानी एक बार इस 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, फिर 4 से कर लिया, फिर 6 से कर लिया, तो जब 6 नंबर पूरा कर लिए तो ये 2 नंबर को अब हटा दो, अब केवल इसमें और इससे मल्टीप्लाई करना है। तो 5 में 1 से 5, 6 में 1 से 6, 6 5 11 और 5 हासिल बचा था, 11 और 5 हो गया 16, हासिल बच गया 1। अब ये भी खत्म हो गया, 6 में 5 से मल्टीप्लाई 30 और 1 हासिल 31, ये हो गया आपका आंसर। तो 3 डिजिट का कोई भी नंबर हो उसका मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए आपको मल्टीप्लाई करना हो 4 2 1 में और 5 1 2 से, तो कैसे करेंगे, इसको करने का क्या तरीका, वही तरीका है। 2 में 1 से मल्टीप्लाई 2, 1 में 1 से करेंगे 1, 2 में 2 से करेंगे तो 4, 4 और 1 कितना हो गया 5। अब क्या करेंगे, ये मैंने 4 का भी मल्टीप्लाई कर लिया, ये 2 का भी कर लिया। अब 6 संख्या में करेंगे तो 5 में 5 से 5, 1 में 1 में 2 से 2 और 4 में 2 से 8, इन सबको जोड़ लेंगे तो 8 2 10 और 5 15 आ गया, 15 की 5, हासिल आ गया 1। ये ध्यान रखना है। अब ये 6 में जब मल्टीप्लाई कर लिया तो अब हमें केवल इस 4 में मल्टीप्लाई करना है, इस 2 को हमें छोड़ देना है। तो 5 में 2 से मल्टीप्लाई 10, 4 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4, तो 10 4 14, 1 हासिल बचा था 15, हासिल फिर से आ गया 1। अब 5 में 4 से मल्टीप्लाई तो आ गया, 5 में 4 से मल्टीप्लाई तो आ गया 20, 20 में 1 हासिल जोड़ देंगे तो आ जाएगा 21। ये हो गया आपका आंसर। यानी 421 में अगर 512 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। तो इस तरह से हो गया 3 डिजिट नंबर का मल्टीप्लिकेशन आपने सीख लिया। अब आइए कुछ और स्पेसिफिक केस को देखते हैं विशेष परिस्थिति में, और आपकी कैलकुलेशन कैसे शार्प हो सकती है उसको आइए समझते हैं। अगर आपको मान लीजिए मल्टीप्लाई करना 1 1 1 से 9 9 9 से, तो इस तरह के केस में क्या करता है, कैसे करना है इसको हम समझेंगे। अब आइए दोस्तों सीखते हैं कि अगर आपको मल्टीप्लाई करना हो संख्या, जैसे मान लो मल्टीप्लाई आपको करना हो अगर 1 1 1 1 1 1 1 1 1 इस तरह की संख्या से, तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो यही ले लेते हैं कि अगर 1 में और 1 से मल्टीप्लाई करना हो, 1 1 1 में 1 1 1 से मल्टीप्लाई करना हो, 1 1 1 में
अगर इस तरह से मल्टीप्लाई करना हो तो आप कैसे करेंगे, इसको पहले हम सीख लेते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी सीख जाएंगे आप। इसको करने में सिर्फ 1 सेकेंड आपको लगने हैं, बिना देखे भी आंसर निकाल सकते हैं। कई बार तो ऐसी स्थिति आ जाती है। क्या करना है, ये 2 बार 1 है ना, तो गिनती गिनेंगे पहले। 1 2 गिनती गिन लिया। अब उल्टी गिनती गिनेंगे, 1 और 2 गिन लिए। अब 2 से घटते हुए क्रम में गिनती गिनेंगे 1 तक। तो 2 से घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 तक गिनती गिनना है। ये आ गया आपका आंसर। यानी 11 में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 121। यहाँ समझिए, यहाँ और समझ आ जाएगा। 3 अंक की संख्या है ना, 1 1 1 3 बार है, 3 बार गिनती, 1 2 3। अब 3 आ गया। अब 3 से घटते हुए गिनती, तो 3 से घटाओगे तो 2, फिर 1, ये हो गया आपका आंसर। यानी 111 में 111 से मल्टीप्लाई करोगे तो इतनी आ जाएगा। अब ये 4 बार 1 है, तो क्या लिखेंगे, 1 2 3 4, गिनती 4 बार, और फिर घटते हुए गिनती, फिर 3 2 1 तक ले जाएंगे घटते हुए। यहाँ 5 बार 1 है, तो 1 2 3 4 5, फिर घटते हुए 4 3 2 1, इस तरह से गिनती। तो ये हो गया जब आपकी संख्या बराबर बराबर दी हुई हो, इस तरह से। लेकिन अगर नहीं दी हुई हो, यहाँ संख्या मान लीजिए कुछ और दी हुई हो, 15 दिया हो, यहाँ दिया हो 156 दिया हो, यहाँ दिया हुआ 117 दिया हो, यहाँ कुछ और संख्या दी हुई हो, तो क्या करेंगे, इसको अभी आइए समझते हैं। आइए दोस्तों, अब सीखते हैं कि अगर संख्या दी हुई हो 11 में, अगर मल्टीप्लाई करना हो आपको 35 से, अगर 1 1 1 में आपको मल्टी करना है 125 से, अगर 1 1 1 में आपको मल्टीप्लाई करना है 3 5 7 से, इस तरह की संख्याएं जब दी हुई हो, जब 11 111 111, या एक और संख्या ले लीजिए 3 7 5 6, ये संख्याएं जब दी हुई हो इस तरह से, तो कैसे मल्टीप्लाई करना है। कंडीशन क्या है, इसको समझ लीजिए कि यहाँ 2 अंक है ना, 11 है तो यहाँ भी 2 अंक है, यहाँ 3 अंक है तो यहाँ भी 3 अंक है, यहाँ 3 अंक है, यहाँ 3 अंक है, यहाँ 4 अंक है तो यहाँ भी 4 अंक है। तो इस तरह के कंडीशन में अगर मल्टीप्लाई करने को आपसे पूछ दिया जाए तो कैसे करना है, इसको आप ध्यान से सीखिए। तो अगर 11 में 35 से, यानी 2 अंक वाले संख्या में मल्टीप्लाई करना हो, अगर 1 1 से 11 में 35 से करना है, तो क्या करेंगे, 3 और 5 को अलग लिख लेंगे और 3 और 5 को जोड़ के बीच में लिख देंगे। 3 और 5 क्या होता है, 8। ये हो गया आपका आंसर। यानी 35 में 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 385। एक दो और संख्या ले लेते हैं। 11 में मल्टीप्लाई करना होगा 87 से, तो क्या करेंगे, 8 और 7 को अलग लिखेंगे। लेकिन 8 और 7 क्या होता है, 15। लेकिन यहाँ एक अंक ही लिखना होता है, तो ये जो एक बचा है 15 का, इसमें हासिल आ जाता है, तो ये जुड़ जाएगा। तो क्या होगा, 9 5 7, यहाँ हो गया आपका आंसर। अब एक और संख्या ले लेते हैं। अगर 11 में मान लीजिए मल्टीप्लाई करना है आपको 47 से, तो 4 और 7 अलग लिखेंगे। तो 4 और 7 क्या होता है, 11 होता है, तो ये एक इसमें जुड़ जाएगा, क्योंकि एक ही अंक इधर वाला लिखना होता है। तो 5 1 7, ये हो गया आपका आंसर। तो ये हो गया तरीका, अगर आपको 2 अंक में गुणा करना है, 11 में किसी 2 अंक वाली संख्या से गुणा करना है, तो ये आप सीख गए। अब आते हैं 3 अंक वाली संख्या पर। तीन अंक वाली संख्या में क्या करने हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अब क्या लिखेंगे, लास्ट से इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे 5। 5 लास्ट वाली संख्या है, 5 लिख दिया। अब 5 में इस 2 को जोड़ते हैं, तो 5 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो गया, 7। अब इस 5 2 और फिर 1, इन तीनों को जोड़ेंगे, यानी 5 को भी जोड़ेंगे, 2 को भी और फिर 1 को भी। तो 5 और 2 7, और 1 क्या आ गया, 8। अब तीनों को आपने जोड़ लिया, पहले 1 को जोड़ा, फिर इन दोनों को जोड़ा, फिर तीनों को जोड़ लिया। फिर जब तीनों को जोड़ लिया तो क्या करना है कि अब एक एक को दाहिने तरफ से छोड़ते चले जाना है, यानी इस अंक को छोड़ देंगे। अभी 2 और 1 को जोड़ेंगे 3, फिर इस 1 को लिख देंगे। ये हो गया आपका आंसर। नहीं समझ आया, इस संख्या से समझिए। क्या लिखेंगे, लास्ट में 5 है, 5 लिख दिया। 5 में और 7 को जोड़ेंगे, तो 5 और 7 क्या आता है, 12। लेकिन 12 का हासिल लेंगे 1, ध्यान रखना 1 हासिल है हमारा। 5 उतार दिया, 5 और 7 को जोड़ लिया। अब तीनों को जोड़ेंगे, 5 7 और 3 को, तो 5 और 7 12, 12 3 15, और 1 हासिल आया तो हो गया 16। हासिल फिर से 1 बचा है। अब तीनों को जोड़ लिया, तो अब 5 को काट देंगे, 5 नहीं जोड़ेंगे। अब इधर से घटता हुआ चला जाएगा। तो अब 7 और 3 को जोड़ेंगे तो आ गया 10, 1 हासिल बचा था, आ गया 11। हासिल फिर से बच गया 1, तो 3 लास्ट में बचा है,
तो 3 में 1 जुड़ेगा, आ गया 4। ये हो गया आपका आंसर। समझ आया? एक और समझिए, 1 1 1 में आपको मल्टीप्लाई करना हो अगर 315 से, तो क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, 5 लास्ट में। अगर हमेशा 5 आ रहा है तो यहाँ 7 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ 7 ले लीजिए। फिर 7 में इस 1 को जोड़ेंगे 8, फिर 7 1 और 3 को जोड़ेंगे तो आ गया 11, 11 के लिखेंगे 1, हासिल आ गया 1। अब तीनों को जोड़ने के बाद अब संख्या काटना शुरू कर देंगे, अब 7 को नहीं जोड़ेंगे। अब ये जो 2 संख्या बची इन दोनों को जोड़ेंगे, तो 3 और 1 4, हासिल 1 बचा था तो आ गया 5, हासिल कुछ नहीं बचा है, अब 1 को भी खत्म कर दिया हमने। फिर 3 बचा, 3 का 3, ये हो गया आंसर। तो अगर 3 अंक की संख्या में 111 से मल्टीप्लाई करना हो तो आपको ये मेथड से काम करना है। इसके वाले तो बहुत ही आसान है, अलग अलग लिख देना है, 3 5 और ये हो गया 5 और 3 8, दोनों को जोड़ के यहाँ लिख देना है, एक अंक में लिखना है। अगर एक यहाँ आता तो इसको इसमें जोड़ देते हैं, बस इतना सा है। 3 अंक वाले संख्या में ये वाला है, और 4 अंक संख्या वाले में भी 3 अंक वाले संख्या की तरह काम करनी है। क्या करनी है इसको आइए समझते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या लिखेंगे, इस 6 को लिखेंगे, 6 दिया हुआ है तो यहाँ लिख दिया हमने 6। और 6 और 5 क्या होता है 11, तो 11 का लिखेंगे 1। अब इन तीनों को जोड़ेंगे, 6 5 11, 11 7 18, 1 हासिल बचा था तो 18 1 हो गया 19, हासिल फिर से बच गया 1। अब इन सबको जोड़ेंगे, 6 5 11, 11 7 18, 18 और 3 21, और 1 हासिल बचा था तो हो गया 22, हासिल फिर से बच गया 2। अब क्योंकि हमने सबको जोड़ लिया तो लास्ट से अब खत्म करना शुरू करेंगे। अब 6 को नहीं जोड़ेंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे, तो 7 5 12, 12 और 3 15, 15 और 2 हासिल बचा था 17, हासिल आ गया 1। अब इस 5 को भी छोड़ देंगे, 3 और 7 हो गया 10, 1 हासिल आ गया 11, 1 फिर से हासिल बच गया, इस 7 को भी छोड़ देंगे, 3 बचा, 3 में 1 हासिल जोड़ दिया 4, ये हो गया आपका आंसर। तो यानी जो तीसरे नंबर से जैसे 3 अंक वाले से जैसे गुणा करते हैं वैसे ही 4 अंक वाले से गुणा करते हैं। एक और प्रश्न कर लेते हैं 4 अंक वाला, ताकि और चीज़ें क्लियर हो जाएं। जैसे अगर मल्टीप्लाई आपको करना हो 1 1 1 1 मल्टीप्लाई 1 2 4 5 में, तो क्या करेंगे, 5 लिखेंगे, फिर 5 में ये 4 जोड़ेंगे 9, 5 में 4 फिर 2 जोड़ेंगे तो 9 2 आ गया 11, हासिल 1 आ गया। अब सबको जोड़ देंगे, 5 4 9, 2 11 और 1 12, 1 हासिल बचा है तो हो गया 13, हासिल बचा 1। अब 5 को खत्म कर देंगे क्योंकि सबको जोड़ लिया है, तो 4 2 6 1 7, हासिल बचा था 1 तो हो गया 8, हासिल अब कुछ नहीं बचा है, 4 खत्म हो गया, 1 और 2 3, 2 भी खत्म हो गया 1, ये हो गया आंसर। तो अगर 11 में 111 में इस तरह से एक एक वाले संख्या से मल्टीप्लाई करना हो तो आप इस तरह से मल्टीप्लाई बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसको आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और इसको रिवाइज करिए, आपके लिए दिमाग में बैठ जाने के बाद ये बड़ी आसान चीज़ें हो जाएंगी। कई बार कंपटीशन में इस तरह का मल्टीप्लिकेशन आपको दे दिया जाता है। अब सीखते हैं कि अगर 99 99 9 और 99999 इस तरह की संख्या में मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करेंगे। दोस्तों आइए सीखते हैं कि अगर आपको 99 में 9099 और 9999 में मल्टीप्लाई अगर करना हो तो कैसे करना है। अब समझिए, मान लीजिए 99 में आपको 27 से करना है, इसमें आपको 8 7 5 से करना है, और इसमें आपको करना हो 1 7 5 6 से। यानी ये 4 अंक है तो ये भी 4 अंक होना चाहिए। कंडीशन ये है कि 9 3 बार लिखा है तो ये 3 वाली संख्या भी मल्टीप्लाई होना चाहिए। 2 बार 9 है तो 2 अंक वाली संख्या से मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह के मल्टीप्लिकेशन आप कैसे आसानी से कर सकते हैं इसको समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या करना है आपको, ये 27 है ना, 27 से 1 घटा के लिख देनी है आपको। तो 27 से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा 26, और 27 को क्या करना है अब कि 27 को 100 में से माइनस कर देना है। तो 100 में से जब 27 को माइनस करना है तो आ जाएगा 7 3 73। अब कहेंगे कि इतनी जल्दी माइनस कैसे हो गया, तो देखिए मैंने क्या कहा कि 100 में से माइनस करना है, यहाँ ऊपर लिख लीजिए 100। तो आपको हमेशा इसको 10 मानना है, इसको 9 मानना है। यानी दाहिने तरफ जितने भी जीरो हैं, लास्ट वाले दाहिने तरफ में जीरो हैं, उसको केवल 10 मानना है, बाकी इधर जितने भी अंक हैं सबको 9 मानना है। तो मैंने 10 माना तो 3 आ गया, और बाकी को 9 मानना है
तो 9 में से 2 घट गया, 7 आ गया। ये तरीका करना है। कैसे करना है इसको समझिए। मान लीजिए 99 का और मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए संख्या है कि 99 में आपको मल्टीप्लाई करना है 85 से। अब क्या करेंगे कि 85 में से 1 माइनस करेंगे, तो 85 से 1 माइनस करेंगे आएगा 84। अब इसको 100 में से माइनस करना है, तो 100 में से माइनस करने का तरीका क्या है कि इसको 10 में से माइनस करो, तो 10 में से माइनस करोगे 5, इसको 9 में से करो 1। ये हो गया आपका आंसर। 99 में 95 से मल्टीप्लाई करना है, 95 में से 1 घटाओ 94, अब इसको 10 में से माइनस करो 5, इसको 9 में से माइनस करो 0। ये हो गया आंसर। लास्ट वाले नंबर को 10 में से माइनस कर दो और बाकी जो संख्या इसमें बची हुई है उसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 से माइनस कर दो। अब जैसे ये संख्या दी हुई है 999 वाला, इसमें भी वही करना है। 875 में से 1 माइनस करेंगे आ गया 874। अब क्या करना है, 1000 में से 875 को घटाना है। तो 1000 में से क्यों घटाना है, क्योंकि 999 1000 के नज़दीक का नंबर है, 99 100 के नज़दीक का नंबर था, तो इसको 100 से घटाए, इसको 1000 से घटाना है। तो करना कुछ नहीं है, इसको 10 में से घटा के बाकी दोनों को 9 में से घटाओ। तो इसको 10 में से घटाओगे तो 10 में से 5 जाएगा तो आ गया 5, और ये 9 में से घटाओगे तो 2, ये 9 में से घटाओगे तो 1। ये हो गया आंसर। जैसे मान लीजिए 99 में मल्टीप्लाई करना है 672 से, तो क्या करेंगे 672 के 1 कम करके लिखेंगे तो आ गया 671। अब इसको 10 में से माइनस करके बाकी सबको 9 में से घटा दो, हो जाएगा 1000 में से माइनस। तो इसको 10 में से घटाओगे तो आ गया 8, इसको 9 में से 2, इसको 9 में से 3। ये हो गया आंसर। यानी 999 में 672 से मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा। अब आते हैं कि 4 अंक वाले में। 4 अंक वाले नंबर में भी यही करना है। इसको भी क्या करेंगे, 1 कम करके लिखेंगे। 1 कम करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 1755। अब इसको घटाना है 10,000 के नज़दीक है ना, तो 10,000 वाले नंबर से। तो ये 10,000 से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं करना आपको। इसको 10 में से घटाओ, बाकी सबको 9 में से घटा दो। तो 10 में से घटाओगे तो ये आएगा 4, 9 में से घटाओगे तो 4, ये 9 में से घटाओगे तो 2, इसको 9 में से घटाओगे तो 8। ये हो गया आंसर। यानी अगर आपको 10,000 में से कोई संख्या घटानी है तो आपको कुछ नहीं करना, हासिल घर नहीं ले जाना, इसको 10 में से घटा के बाकी सबको 9 में से घटा दो। ठीक, क्योंकि हासिल जाता है तो ये होता है 10 और बाकी हो जाते हैं 9। दोस्तों लाइट चली गई है, अब यहीं पे क्लास को रोकना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास और कोई साधन है नहीं कि इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकूं। तो अभी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।